यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूएसए दुनिया भर में से बहुत सारे ट्रेवलर या आम आदमी के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। यूएसए के टूरिस्ट स्पॉट, माउंटेन्स, रेस्टोरेंट्स और वहाँ के लोगों के रिच लाइफस्टाइल से प्रेरित होकर हम में से कई लोग जीवन काल में एटलीस्ट एक बार अमेरिका जाने के लिए इच्छा रखते हैं। लेकिन आपके ड्रीम डेस्टिनेशन में जाने से पहले आपको अपनी फेवरेट कंट्री के बारे में जान लेना जरूरी है। ये सच है, यूएसए एक सपनों का देश है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। ऊपर से हम इंडियन हॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड एक्टर्स की बहुत बड़े फैन होते हैं। उन लोगों को देख के भी हम लोग अमेरिका जाने के लिए इंस्पायर होते हैं। क्यूरोपेडिया हिंदी के आज के इस मजेदार वीडियो में आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अमेरिका जैसे बड़े देशों की नेगेटिव पॉइंट क्या क्या होती है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह पर सिर्फ अमेरिका की अच्छाई ही दिखाया जाता है, लेकिन खराबी कोई नहीं दिखाता। आज के इस वीडियो में हम अमेरिका की कुछ ऐसी खराबियों के बारे में जानेंगे जो जान के आप सभी का होश उड़ जाएगा। यूएसए की नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट है क्राइम रेट। अमेरिका की फाउंडेशन के टाइम से ही यहाँ पे क्राइम की संख्या बहुत ज्यादा है। 1917 से लेकर 1990 तक क्राइम रेट आसमान छू रहा था। लोग घर से निकलने के लिए डरते थे। फिर 2015 तक यूएस की क्राइम रेट धीरे धीरे कम होने लगा। वापस से 2015 के बाद ये संख्या फिर से बढ़ता ही गया। 2020 में यूएसए के हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्राइम हुए थे। उस साल अमेरिका में 3 मिलियन गन्स भी सेल हुआ था। यूएसए में ज्यादा क्राइम रेट होने का एक कारण ये भी है, वहाँ पे हर लोकल स्टोर या फिर मॉल में गन्स मिल जाते हैं, जिसके लिए बस सिंपल सा एक परमिट या फिर रिसिप्ट बनाना पड़ता है, जो दुकान में ही 1-2 मिनट के अंदर बन जाता है। और कुछ कुछ शहर में तो परमिट भी नहीं लगता है, और जहाँ पे गन ज्यादा होता है वहाँ पे गोलियां भी तो ज्यादा चलेगा ही। 2020 में यूएसए में टोटल 45,222 आदमी के गन रिलेटेड इंजरी से डेथ हुई थी, जहाँ पे 43% मौत मर्डर के वजह से हुई है और 53% गन रिलेटेड सुसाइड। अब बस एक बार सोच के देखो ये नंबर्स कितना बड़ा है। यूएसए में 2020 में 1,44,300 रेप केस दर्ज किए गए थे। कहा जाता है यूएसए में हर 6 महिला में से एक महिला अपने जीवन काल में बलात्कार जैसे घिनौने हादसों का सामना करना पड़ता है। पूरे दुनिया में दूसरा ज्यादा बलात्कार के हादसा यूएसए में होता है और इसके कंपैरिजन में हमारी इंडिया लिस्ट के नंबर 6 पोजीशन पे है। यूएसए जैसे अमीर देशों में मर्डर, रेप के अलावा हर साल प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम सबसे ज्यादा होता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम के अंदर डकैती, किडनैपिंग, टैक्स फ्रॉड, बाइक और कार की चोरी और अवैध ड्रग्स की व्यापार सबसे ज्यादा होता है। यूएसए में 2020 में 8,90,000 गाड़ियों की चोरी हुई थी, वो भी सिर्फ एक साल में। और डकैती और चोरियों की संख्या है लगभग 6 लाख। और डकैती और चोरी ज्यादातर रेसिडेंशियल घरों में सबसे ज्यादा होता है। आप यूएस की किसी भी बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया जाते हो तो वहाँ के सड़क पर हर जगह आपको ड्रग्स पेडलर मिल जाएगा, जो आपको खुद आके अप्रोच करेगा ड्रग खरीदने के लिए। मेक्सिको से ज्यादातर ड्रग्स यूएस में स्मगल होता है। यूएस में लोग एक्सीडेंट से ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से मरते हैं। अमेरिका में ऐसा लोग भी है जो ड्रग्स यूज नहीं करते हैं पर ड्रग्स बेचते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम है। यूएस में आप जहाँ भी जाओ, रास्ते पे या फिर गलियों पे वीड की स्मेल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वीड की इस्तेमाल यूएसए में ही होता है। और वहाँ के ड्रग्स बिजनेस इतना बड़ा है कि अगर कोई बंदा इस बिजनेस से निकल के दुनिया के किसी भी कोने पे भाग जाए, ये ड्रग्स माफिया उन्हें ढूंढ के मार देगा ताकि अंदर की इंफॉर्मेशन लीक ना हो। यूएस में आपको हर जगह काफी होमलेस लोग मिल जाएगा, जो रास्ते पे, पार्क पे या फिर मॉल्स के बाहर हर कहीं भी रह लेता है। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, वो सोता भी वहीं पे है और खाता पीता भी वहीं पे है। हालांकि बड़े शहर में ये रेट थोड़ा कम है, पर बाकी हर जगह ये लोग भरे पड़े हैं। होमलेस लोग ज्यादा होने का कारण यूएस में घरों का भाड़ा बहुत ही ज्यादा है। जो लोग काम के कारण बड़े शहर आता है, वो लोग अपने सैलरी के पैसों से घर रेंट पे नहीं ले सकता है। जो बंदा महीने में 20,000 रुपया कमाता है, वो कैसे 90,000 महीने के भाड़े के घर में रह सकता है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, यूएस में घर के रेंट इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे छोटा मोटा घर है ही नहीं। बड़े बड़े सिटी में देखते ही हो, हर जगह बहुत ही ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, कोई भी नॉर्मल आदमी उसे रेंट पे नहीं ले सकता। हाँ, छोटे शहर का बात अलग है, पर वहाँ पे करने के लिए काम नहीं होता, इसलिए सब लोग न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया जैसे बड़े शहर में आ जाते हैं और आके रहने के लिए कोई जगह ना होने के कारण मेट्रो स्टेशन, कार, ट्रक को ही अपना घर बना लेते हैं। और यूएस गवर्नमेंट इन लोगों के लिए स्मॉल अफोर्डेबल घर बना के किसी भी तरह की मदद नहीं करता, क्योंकि जब कोई आदमी एक बड़ा बिल्डिंग बनाएगा तो सरकार भी उसके ऊपर ज्यादा टैक्स ले सकेगा, और सरकार बड़े बिल्डिंग बनाने वाले को काफी इजीली लोन भी दे देता है, ताकि बाद में उन्हें टैक्स और इंटरेस्ट के जरिए लूट सके। सबको लगता है इंडिया बहुत गंदा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, यूएस में भी गंदगी है, वो भी हद से ज्यादा। वो बात अलग है कि वहाँ पे रात को रास्ते से सब कूड़ा साफ कर दिया जाता है, पर दिन भर वो कूड़ा वहीं पे पड़ा रहता है, पर कोई भी लोग उसके ऊपर बातें नहीं करते। और सबसे गंदी बात यह है कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया जैसे बड़े शहर में रास्ते से हमेशा स्टीम निकलती रहती है, जो देखने में या फील करने में हद से ज्यादा खराब लगता है। न्यूयॉर्क सिटी के कुछ नेबरहुड सिटी ऐसा है जहाँ पे आम आदमी तो छोड़ो, पुलिस भी जाने के लिए डरते हैं, जैसे कि ब्रॉन्क्स, ब्रॉन्सविल, मिडटाउन, बेडफोर्ड एटसेट्रा। यूएस के भाषा में इन सब एरिया पे घेटो लोग रहते हैं, मतलब स्लम में रहने वाला लोग। ये सब एरिया मर्डर्स, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स के लिए फेमस है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रीट्स है जहाँ पे जाने से आप 100% लूटोगे ही लूटोगे, ये गारंटी है। इन सब एरिया पे घुसने से आपको लगेगा ये सिटी यूएस के हो ही नहीं सकता। जगह जगह पे कूड़ा, ड्रग्स लेता हुआ पागल लोग। पुलिस भी कहते हैं उन सब एरिया पे जाना है तो अपने रिस्क पे जाओ। और यहाँ बस इंडिया के लोग इंडिया को ही दिन रात गाली देते रहते हैं कि इंडिया में ये खराब, वो खराब। हाँ, यूएस की तुलना में इंडिया में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा खराब, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। हर देश की अपनी अपनी खराबी होती है। हमारे भारत माता भी किसी से कम नहीं है। दिन ब दिन हमारे देश भी दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा कर रहा है।